नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि सी-टेट को झारखंड में मान्य किया जाए और सी-टेट को भी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अब इसी को लेकर जे-टेट पास अभ्यर्थी जो हैं वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हम लोग यहाँ से नहीं मानेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके रहेंगे। और दोस्तों, इन लोगों के द्वारा डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ, ये परिमल कुमार के द्वारा डायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि हम लोगों का क्षेत्रीय लैंग्वेज था जे-टेट में। इनका कहना है कि जे-टेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज था, जिस कारण यहाँ सी-टेट नहीं लागू होना चाहिए। सी-टेट लागू हो गया तो ये बच्चों को कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। ये इनका कहना है परिमल कुमार का, ठीक है। तो मैं इसका भी जवाब इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा, आज इन्हीं लोगों के कारण आज ये बहाली इतनी दिन से रुकी हुई है दोस्तों, और इन्हीं लोगों के कारण जे-टेट का भी आयोजन नहीं हुआ है। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों को पहले जे-टेट से प्रॉब्लम था, जे-टेट तो नहीं होने दिया, चलो इन लोगों ने ये कर लिया, लेकिन सी-टेट को भी मान्य नहीं होने देना चाहते हैं। तो बताइए ये लोग क्या कर रहा है भाई। आप लोगों से नम्र विनती है कि आप लोग थोड़ा दिमाग से काम लो। यदि सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो खुद अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लोगे। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ शुरू से। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस प्रकार ये जे-टेट का विरोधी है। ये जे-टेट आयोजन इन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया था। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। यहाँ पर ये ज्ञापन पत्र 2020 को दिया था, जो कि मेरे पास है दोस्तों, और इस प्रकार के ज्ञापन इन्होंने बहुत सारे दिए थे। इस ज्ञापन में सीधा सीधी मांग क्या था, और इस ज्ञापन को देखने से आपको पता चलेगा कि 2016 पास वाले आखिर क्या चाहते थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब तक जे-टेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक बार भी बहाली नहीं मिल पाता है, तब तक अगले जे-टेट का आयोजन न किया जाए। ये पॉइंट देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ था। यानी इससे साफ साफ झलकता है कि 2016 वाले और ये जो है परिमल जी ये चाहते थे कि सीधा सीधी इन्हीं को नियुक्ति मिले, मतलब इन्हीं का हक है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि 2016 पास जो है, जितने 2016 के बाद बीएड और डीएलएड किए हैं, उन लोगों का भी राइट है। उन लोगों का भी अपना एक राइट है, जिसको लेकर वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और दोस्तों, छात्रों ने बार बार मांग किया कि जे-टेट का आयोजन कराइए, लेकिन सरकार ने माना नहीं, और इन लोगों के बहकावे में आके उन्होंने जे-टेट का आयोजन नहीं किया। तब इन लोगों ने क्या किया, जे-टेट का जो वेट कर रहे थे, उन्होंने सी-टेट एग्ज़ाम पास कर ली। सी-टेट एग्ज़ाम पास कर ली, और सी-टेट एग्ज़ाम पास करने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपना अर्जी लगाया, और देखिए अभी फैसला आया कि जे-टेट का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए सी-टेट मान्य होना चाहिए। तो जेन्युइन बात है दोस्तों कि आपको जे-टेट का आयोजन करवाना था। आप 8 साल में बहाली ले रहे हो और आप एक भी जे-टेट नहीं ले रहे हो, तो इससे स्टूडेंट का जो अपना राइट है वो प्रॉब्लम में आता है। उन लोगों का जो हक बनता है उनको आप मौका नहीं दे रहे हो। सिर्फ आपकी गलती के कारण, सिर्फ इन लोगों के जिद के कारण आपने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण दोस्तों आज सी-टेट को मान्य करना पड़ रहा है। जबकि मैंने आपको 2019 में ही वीडियो बना के बताया था कि ऐसा होने वाला है। आप 2019 की वीडियो मेरे देखो, उसमें भी मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गया। इन लोगों के बहकावे के कारण झारखंड सरकार ने जे-टेट का आयोजन नहीं किया। अगर सरकार चाहती थी जे-टेट का आयोजन करवा लेती, और जब इन लोगों को पता था कि हम लोगों का बहाली 2012 नियमावली के अनुसार होना चाहिए, तो फिर इन लोगों को जे-टेट लेने से क्या प्रॉब्लम था। जे-टेट का तो नया नियमावली आया था, तो क्या प्रॉब्लम था कि जे-टेट आयोजन हो जाता, तो इन लोगों को क्या दिक्कत था। इन लोगों का साफ मनसा थी कि सिर्फ इस नियुक्ति में सिर्फ मेरा ही हाथ है, हम ही लोग का हाथ है, यही इन लोगों का मनसा था। अब लेकिन इन लोगों ने पास किया है, और मैं आप सभी को बता देता हूँ 3000 ऐसा कैंडिडेट है जो झारखंड से बाहर का है। ये लोग कौन सा लैंग्वेज लेके पास किया है, बताओ। ये लोग भोजपुरी, अंगिका, मगही लेके पास किया है, तो इन लोग बच्चों को कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाएगा। इन लोगों के पास कौन सा ये है, बताओ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ये वीडियो आप लोगों को, ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो, ये है परिमल कुमार दोस्तों। देखिए, कालेश्वर रविदास इनके पिता का नाम है, गोड्डा से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी में है। और देखिए, इन्होंने अंगिका लेके पास किया है, ठीक है दोस्तों। अंगिका लेके पास किया है, 88 नंबर इनका आया है, ठीक है। तो अंगिका लेके इन्होंने पास किया है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर देख सकते हो मगही लेके पास किया है। इतने लोगों ने मगही लेके पास किया है।
देख सकते हो मगही 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 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको भोजपुरी भी देखने को मिलेगा। देखिए भोजपुरी बंगाली ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, भोजपुरी बंगाली अंगिका 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 बंगाली मगही भोजपुरी, ऐसा आपको बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, 3,000 छात्र हैं जो झारखंड से बाहर के हैं, भोजपुरी मगही अंगिका लेके पास किए हैं। ठीक है, जबकि भोजपुरी मगही और अंगिका जेएसएससी का सिलेबस में है ही नहीं दोस्तों। आपको मैं दिखाता हूँ झारखंड शिक्षक बहाली का जो सिलेबस है और जो नियमावली है उसमें आप देख सकते हो झारखंड सरकार ने, आप लोगों को नहीं पता है तो भोजपुरी मगही, देखिए भोजपुरी मगही हो गया और अंगिका, ये तीनों को बाहर कर दिया है दोस्तों। तो ये परिमल जी हैं जो कौन सा लैंग्वेज लेके पढ़ाएंगे, बोलते हैं कि क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है सीटेट में। सीटेट में हिंदी नहीं है क्या? हिंदी नहीं है क्या ये जेएसएससी का नियमावली में? देखिए मैं नियमावली दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको जेएसएससी का नियमावली दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये है जेएसएससी का कक्षा 1 to 5 का नियमावली। आप यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहीं आपको अंगिका या भोजपुरी या मगही मिलता है, देख सकते हो। यहाँ पेपर 2 में देखिए दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ूक, कुड़माली, खोटा, बंगाली, परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। अब बताओ दोस्तों ये लोग कितना झूठ बोल रहा है। परिमल जी जो हैं ये पास किए हैं कौन सा लैंग्वेज लेके? अंगिका, जबकि पेपर 2 में अंगिका है ही नहीं, पेपर 1 में भी अंगिका है नहीं। तो ये परिमल दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, जब इन्होंने सहायक आचार्य का फॉर्म भरा होगा तो इसमें कौन सा लैंग्वेज लिया होगा? ऑब्वियसली है कि हिंदी लिया होगा, है ना, हिंदी लिया होगा। तो यहाँ पर ये बार बार कह रहे हैं कि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। अरे भाई आप में कौन सा क्षेत्रीय लैंग्वेज है? आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज तो यहाँ है ही नहीं पेपर 2 में और पेपर 3 में। तो ये एक झूठी मूठी, कहने का मतलब है लोगों को बरगला के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का एक मंशा है। हालांकि ये जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। आप देख सकते हो पेपर 2 में क्षेत्रीय लैंग्वेज कहीं है अंगिका, भोजपुरी, अंगिका, मगही कहीं है, पेपर 1 और 2 में कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय लैंग्वेज का बात आता ही नहीं है दोस्तों। जो हिंदी लेगा वो हिंदी का सब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है दोस्तों। और झारखंड सरकार इसीलिए दोस्तों कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उन लोगों ने अपने पेपर 2 और पेपर 1 में क्षेत्रीय लैंग्वेज को, जो भोजपुरी, मगही और अंगिका था, उसको हटा दिया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों को हार मिलेगी। इस पॉइंट पे तो पक्का हार मिलेगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज पे इन लोगों को पक्का हार मिलेगा। ये लोग जा रहा है जाए, कोई इस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें है वो मैं बता रहा हूँ। जो व्यक्ति खुद अंगिका लेके पढ़ा है दोस्तों, खुद अंगिका को लेकर जेटेट पास किया है, वो आदमी दोस्तों कह रहा है कि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज है, सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है, सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। अरे भाई तो तेरे में क्षेत्रीय लैंग्वेज कहाँ है? अंगिका कहाँ? जेएसएससी और झारखंड में अंगिका का कोई नामो निशान नहीं है। अंगिका कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अंगिका, भोजपुरी और मगही को इसलिए हटा दिया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अंगिका, भोजपुरी और मगही को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि झारखंड के कोई भी स्कूल में अंगिका, भोजपुरी और मगही नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये परिमल कुमार दास जी अंगिका लेके कहाँ पढ़ाएगा बताओ भाई। तो झूठ मूठ का झारखंड सरकार कोर्ट में इसलिए हार गई क्योंकि इन्होंने जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया था। ठीक है, जिससे कि 5 लाख स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा था दोस्तों। इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था शिक्षक बहाली में बैठने का, क्योंकि इन लोग सिर्फ शिक्षक बहाली में बैठना चाहता था। इन लोगों पास होगा तब इन लोगों का नियुक्त कीजिएगा, ऐसा था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधी सुप्रीम कोर्ट यदि ये लोग जाते हैं और पूछा जाएगा कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग 2016 में पास किए हैं, इसलिए हम ही लोग को मौका मिलना चाहिए। ये जो जेटेट जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये मात्र एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इन लोगों का नियमावली दोस्तों 2016 का नियमावली से इन लोगों का नियुक्ति हुआ था। और 2016 के नियमावली में साफ साफ लिखा है कि नियमावली में परिवर्तन हो सकता है। साफ साफ मैंने आप लोगों को दिखाया है। 21 नंबर में जाके आप लोग देखोगे कि नियमावली में आवश्यकता पड़ने पर इसे परिवर्तन किया जा सकता है, और इसमें परिवर्तन किया गया है। 2012
का जो नियमावली है वो बार बार संशोधन हुआ है दोस्तों, और 2016 में नई नियमावली आई थी और ये बात आप लोगों से छुपाई जा रही है। जितने लोग पैसा देना चाहते हो, दो, अलग बात है, आप लोग कोर्ट में जा रहे हो जाओ, लेकिन आपका पैसा कहीं व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात क्षेत्रीय लैंग्वेज का जहाँ तक बात है, तो परिमल जी क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे आप नहीं बोलिए, क्योंकि आप खुद ऐसे लैंग्वेज लेके पास किए हो जिसका नामो निशान झारखंड में नहीं है और कहीं अंगिका से पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों को निराशा हाथ लगेगी और एग्ज़ाम डिले होगा। और आज तक जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका कारण यही लोग हैं दोस्तों, नहीं तो आज एग्ज़ाम हो जाता। जेटेट का भी आयोजन नहीं हुआ तो उसका कारण यही है कि 2016 पास वाले नहीं चाहते थे कि जेटेट हो। और दोस्तों अभी भी एग्ज़ाम रुकेगा तो उसका भी कारण यही लोग है, ठीक है। और आगे भी जो कुछ होगा यही कारण होगा। सीटेट झारखंड में मान्य हो गया, उसका भी कारण यही है। अगर जेटेट का आयोजन हो जाता तो दोस्तों आज सीटेट को मान्य नहीं करना पड़ता, ठीक है दोस्तों। अब इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।